नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ऑनलाइन स्टडी चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। आज का टॉपिक रहने वाला है दोस्तों इंडेक्स के बारे में। जितने भी सूचकांक हैं वह किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, उसमें भारत की रैंक क्या है, शीर्ष देश कौन कौन से हैं और सबसे लोअर कैटेगरी वाले देश कौन कौन से हैं, तो उन सभी को आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। लाइक सब्सक्राइब की टेंशन मत लीजिए, अभी आप पढ़ना स्टार्ट करिए, फिर मैं आपको याद दिला दूंगा। स्टार्ट करते हैं। पहला है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI। यह किसी देश के नागरिक के जीवन स्तर, शिक्षा और स्वास्थ्य को मापता है। किसके द्वारा यह पब्लिश किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा HDI को पब्लिश किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? HDI का उद्देश्य किसी देश के नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को सुधारना, उसको मापना, इसका मेन उद्देश्य है। यह जो है 3 आयामों को मापता है: स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। स्वास्थ्य में जीवन प्रत्याशा, शिक्षा के लिए स्कूलिंग और औसत स्कूलिंग जो है ईयर को मापता है। प्रति व्यक्ति सकल आय जीवन स्तर पे यह मापता है। इसके लिए दोस्तों 193 टोटल देश हैं, जिसमें से भारत की जो नवीनतम रैंकिंग 2023 का जो है 2025 में प्रकाशित हुआ है, 130वां स्थान है। HDI का मान भी पूछ लिया जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मान इस साल जो है इंडिया को 0.685 मिला हुआ है। मध्यम मानव विकास, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट की रैंकिंग में भारत को रखा गया, मतलब मध्यम तरीके से मानव का जो है डेवलपमेंट हो रहा है। किस फील्ड में सुधार किया जा सकता है? जीवन प्रत्याशा, प्रत्याशित स्कूलिंग वर्ष 12.5 साल तक, औसत स्कूलिंग वर्ष 6.57 वर्ष तक, और प्रति व्यक्ति जो है GNI जो है इनकम जो है $6,951 के तहत यहाँ पर इसको संकेतों में सुधार किया जा सकता है। शीर्ष 3 कौन कौन से देश है HDI के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार? स्विट्जरलैंड जो है शीर्ष पर है, नॉर्वे सेकंड स्थान पर है, आइसलैंड यहाँ पर तीसरे स्थान पर है। निचले देशों की बात करें तो यहाँ पर 192वां स्थान दक्षिण सूडान का है और सोमालिया का स्थान 193वें स्थान पर है। दूसरा देखते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI। यह वैश्विक सूचकांक है जो कि विभिन्न देशों में भूख की स्थिति को मापता है। यह कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ्स के द्वारा एक साथ जो है संगठनों को द्वारा प्रकाशित किया जाता है। आपको इनको याद रखना होगा। कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ के द्वारा जो है GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स को प्रकाशित किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भूख की स्थिति को मापना और उसको ट्रैक करना। इसके 4 प्रमुख संकेतों को मापता है, जैसे अल्प पोषण की व्यापकता, प्रिविलेंस ऑफ अंडर न्यूट्रिशमेंट, जनसंख्या का वह हिस्सा है जो पर्याप्त कैलोरी प्राप्त नहीं कर पा रहा है, उसको अल्प पोषक की व्यापकता के लिस्ट में रखा गया है। उम्र के अनुसार कम वजन वाले बच्चों का प्रतिशत यानी बाल कुपोषण, चाइल्ड वेस्टिंग, बाल अवरुद्ध विकास, चाइल्ड स्टनिंग, जिस उम्र के अनुसार बच्चों की कम ऊंचाई बढ़ना और 5 वर्ष के कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर जो है ज़्यादा होना। इसमें जो है 125 देश शामिल है, जिसमें से भारत की रैंकिंग यहाँ पर 127 देशों में 105वां स्थान है। 2024 में इसको प्रकाशित किया गया था। GHI का स्कोर भारत को कितना मिला है? 27.3। प्रमुख संकेतक कौन कौन से? बाल कुपोषण दर जो है 18%, 18.5% जो है विश्व में सबसे अधिक है। अल्प पोषण की व्यापकता के बारे में यहाँ पर 16.5%, बाल अवरुद्ध विकास पर 35% और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर यहाँ पर 2.9 यानी 3% के लगभग यहाँ पर इसके संकेतक के रूप में दर्शाया गया है। ये दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। बेलारूस जो है टॉप स्थान पर है, पहला रैंक है। चिली दूसरा पर है, चीन तीसरा रैंक पर है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य और यमन जो है इसके लास्ट स्टेज पर रहते होने वाले हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स GPI यह एक वैश्विक सूचकांक है जो विभिन्न देशों में शांति की स्थिति को मापता है। GPI ग्लोबल पीस इंडेक्स में किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, EIP, इसको याद रखना है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है जारी किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर शांति की स्थिति को मापना और ट्रैक करना। यहाँ पर प्रमुख आयाम जैसे सामाजिक सुरक्षा, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष को मापना, जैसे कि देश के भीतर और बाहर के संघर्षों की स्थिति को मापना, आंतरिक सुरक्षा, अपराध दर, आतंकवाद, राजनीतिक स्थिरता आदि को यह मापता है। 163 देश शामिल है इसमें, जिसमें से भारत का स्थान यहाँ पर 116वां स्थान है और इसके पहले की बात करें 2023 में 126वां स्थान पर है। GPI स्कोर के बारे में बात करें दोस्तों तो भारत को 2.319 पॉइंट मिला हुआ है। मध्यम शांति स्तर वाला जो है देश है अपना देश।
इसके बारे में और अलग से बात करें तो पाकिस्तान की रैंकिंग यहाँ पर 140 है और नेपाल की रैंकिंग यहाँ पर 80 है, बांग्लादेश की 93 रैंकिंग है और श्रीलंका की बात करें तो 101वां रैंक मिला है उसको। और सबसे लास्ट वाले देश इसमें कौन कौन से हैं? यमन जो है 163वां स्थान पर है और सूडान जो है 162वां स्थान पर है। प्रमुख सुधार क्षेत्र कौन कौन से हो सकते हैं? हिंसक अपराध में कमी, पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में सुधार, राजनीतिक स्थिरता में वृद्धि करके जो है इसका सुधारा जा सकता है। शीर्ष देश के बारे में बात करें दोस्तों तो आइसलैंड, आयरलैंड और ऑस्ट्रिया जो है शीर्ष देश पे शामिल हुए हैं और निचले देश में यमन और सूडान, जैसे कि हमने बताया, ये जो निचले देश पर GPI स्कोर के अनुसार सबसे निचले स्थान पर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। यह एक वैश्विक सूचकांक है जो विभिन्न देशों में नागरिकों के जीवन संतुष्टि और प्रसन्नता के स्तर को मापता है। किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? तो वेलबींग रिसर्च सेंटर और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, दो संस्थानों के द्वारा यह जो है प्रकाशित किया जाता है। इसको आपको याद रखना है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को वेलबींग रिसर्च सेंटर और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इसके द्वारा जो है पब्लिश किया जाता है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वेलबींग रिसर्च सेंटर द्वारा जो है UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क और एक स्वतंत्र संपादकीय बोर्ड के सहयोग से इसको प्रकाशित किया जाता है। इसका पर्पस क्या है? वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर नागरिकों की जीवन संतुष्टि और प्रसन्नता के स्तर को मापना यहाँ पर इसका मेन फंक्शन है, उद्देश्य है। यह 6 प्रमुख संकेतकों को मापता है जिसके अनुसार रैंकिंग डिसाइड करता है, जैसे कि प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, GDP पर कैपिटा, सामाजिक समर्थन सोशल सपोर्ट, स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा, जीवन के चुनाव की स्वतंत्रता, दया और उदारता और भ्रष्टाचार की धारणा को यह 6 संकेतों को जो है मापता है। इसके अनुसार वह हैप्पीनेस इंडेक्स को जारी करता है। हाउ मेनी कंट्रीज इंक्लूडेड? तो 143 देशों को इंक्लूड किया गया इसके अंतर्गत, जिसमें से भारत की रैंकिंग यहाँ पर 118वीं रैंकिंग है। इसका स्कोर मिला हुआ है 4.389 जो कि बहुत कम मिला है भारत को। शीर्ष 3 देशों में बात करें सबसे खुशहाल देश, उसमें फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड यहाँ पर सबसे खुशहाल देश हैं। और सबसे खुशहाल जो देश नहीं है उनको बॉटम स्तर पर रखा गया, जैसे अफगानिस्तान और लेबनान यहाँ पर सबसे निचले पायदान पर रखे गए हैं, जिनका स्कोर क्रमशः 1.721 और 2.707 यहाँ पर इनका स्थान है, स्कोर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के बारे में बात करें, GFP, ये देश की सैन्य शक्ति को दर्शाता है। किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ग्लोबल फायर पावर.com के द्वारा यह प्रकाशित किया जाता है। उद्देश्य क्या है? सैन्य शक्ति का यहाँ पर मूल्यांकन किया जाता है। भारत की रैंकिंग यहाँ पर बात करें तो दोस्तों चौथा स्थान है भारत जो है 145 देशों में। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, रूस, चाइना यहाँ पर शीर्ष 3 देश हैं और निचले 2 देशों के बारे में बात करें तो लाइबेरिया और भूटान यहाँ पर सबसे लोअर पायदान पर स्थित है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स पे। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI 2024 की बात करें यहाँ पर तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा यह प्रकाशित किया जाता है। उद्देश्य क्या है इसका? सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार की अवधारणा का मूल्यांकन इसके द्वारा किया जाता है। और भारत की रैंकिंग यहाँ पर 96 प्राप्त हुआ है 2024 में। 180 देशों में 96वां स्थान यहाँ पर करप्शन इंडेक्स पर भारत को मिला हुआ है। 38 स्कोर है आउट ऑफ 100 में। सबसे ज़्यादा करप्ट देश के बारे में बात करें तो डेनमार्क 90, फिनलैंड को 88वां स्थान है और सिंगापुर को जो है 84वां स्थान मिला हुआ है। और इसके अलावा बात करें तो दक्षिण सूडान को 8 और सोमालिया को 9 स्कोर मिला हुआ है, निचले 2 देशों में आते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि अगली वीडियो की भी अपडेट आपके यहाँ तक पहुँचती रहे। सब्सक्राइब करके आप सपोर्ट कर सकते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स WPI 2024। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में बात करें तो यह जारी करने वाली संस्था कौन सी है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इंपॉर्टेंट संस्था है, इसको पूछ लिया जाता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है कौन जारी करता है? तो यह रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RSF इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। पत्रकारिता की स्वतंत्रता का मूल्यांकन इसके द्वारा किया जाता है कि किस देश की मीडिया पत्रकारिता कितना स्वतंत्र रूप से जो है प्रकाशित कर सकती है, फ्रीडम मिला हुआ है उनको। तो इसमें भारत की रैंकिंग जो है 151वां स्थान है 180 देशों में, जो कि काफ़ी दयनीय स्थिति है, काफ़ी नीचे पर है। और शीर्ष देश के बारे में बात करें तो नॉर्वे 91.89% के साथ टॉप पर है। डेनमार्क 89% और स्वीडन की बात करें तो 88% यहाँ पर, जो कि सबसे ज़्यादा फ्रीडम इंडेक्स वाले जो है देश हैं। निचले पायदान की बात करें दोस्तों तो सीरिया और इरिट्रिया जो कि सबसे निचले पायदान पर है, 17 और 16 पॉइंट के साथ इनको बॉटम पर रखा गया है।
डेमोक्रेसी इंडेक्स के बारे में बात करें तो इसको इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट IEIU के द्वारा जारी किया जाता है। यह लोकतंत्र की स्थिति का मूल्यांकन करता है कि कितना ज़्यादा लोकतंत्र है देश में। भारत की रैंकिंग 2025 में यहाँ पर 41वां स्थान पर है, जो कि स्कोर आउट ऑफ 10 7.29 इसको मिला हुआ है। शीर्ष देश के बात करें तो नॉर्वे 9.81 यानी 98% के साथ टॉप पर है। न्यूजीलैंड, स्वीडन तीनों देश यहाँ पर टॉप पे हैं। निचले देश की बात करें तो अफगानिस्तान को सबसे लोअर कैटेगरी में शामिल किया गया और उत्तर कोरिया को भी सबसे लोअर कैटेगरी में शामिल किया गया है। डेमोक्रेसी यहाँ पर सबसे कम है और भारत की रैंकिंग यहाँ पर 41वां स्थान पर है, इसलिए भारत को डेमोक्रेसी इंडिया बोला जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक WEO 2025 किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? वैश्विक आर्थिक प्रदर्शन और पूर्वानुमान लगाना। भारत की GDP वृद्धि को IMF के द्वारा बताया गया है कि 2025 में 6.2% रहेगी और 26 पे इन्होंने अनुमान लगाया है कि 6.3% रहने वाली है। 2024 में इन्होंने अनुमान लगाया था कि 6.5% रहेगी, जो कि वास्तविक साबित हुई। भारत की स्थिति के बारे में देखेंगे तो विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है। शीर्ष देश कौन कौन से हैं GDP के अनुसार? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चीन, जापान, ये जो है GDP के अनुसार सबसे टॉप पर है। और निचले देश कौन कौन से हैं? बुरुंडी, दक्षिण सूडान यहाँ पर सबसे कम GDP वाले कंट्रीज हैं। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 को देखेंगे, प्रकाशित करने वाली यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी किया जाता है। वैश्विक जोखिमों की पहचान और विश्लेषण करना इसका उद्देश्य है। प्रमुख जोखिम में जैसे गलत सूचना, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक स्थिरता को यहाँ पर जारी करना, यहाँ पर जो है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। जो देश सबसे जो जोखिमों का सामना कर रहे हैं, टॉप 3 देश के बारे में बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और भारत यहाँ पर टॉप 3 देश में आते हैं। आइसलैंड और न्यूजीलैंड यहाँ पर जो सबसे कम जोखिमों का सामना कर रहे हैं। आइसलैंड और न्यूजीलैंड यहाँ पर सबसे कम जोखिमों का सामना कर रहे हैं, इसलिए इनको बॉटम पर रखा गया है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स CRI 2025, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स CRI के द्वारा, ये किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? जर्मन बाज के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ये तो इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद ही रखना होगा। जर्मन बाज के द्वारा जो है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जारी किया जाता है। जलवायु परिवर्तन में प्रभावित देशों का मूल्यांकन करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। भारत की रैंकिंग यहाँ पर 6वीं रैंकिंग है। 1993 से 2022 की अवधि में इसको प्रभावित किया जाता है। 30 वर्ष की आयु में जारी किया जाता है। शीर्ष 3 देश के बारे में बात करें तो डोमिनिका, चीन, होंडुरस यहाँ पर शीर्ष टॉप देश में आते हैं। और निचले 2 देशों के बारे में बात करें तो कनाडा और नॉर्वे यहाँ पर सबसे निचले पायदान पर आते हैं। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI इंडेक्स 2023 के बारे में इन्होंने 2023 में लॉन्च किया था। प्रकाशित कौन करता है दोस्तों? विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। वाणिज्यिक लॉजिस्टिक की दक्षता का मूल्यांकन करना इसका उद्देश्य है। 2023 में भारत की रैंकिंग यहाँ पर 38वें स्थान पर है 139 देशों में। शीर्ष देशों की बात करें तो सिंगापुर, फिनलैंड और जर्मनी यहाँ पर 3 देशों में आते हैं शीर्ष में। अफगानिस्तान और लीबिया यहाँ पर बॉटम स्थान पर आते हैं। ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स GSI 2023 वॉक फ्री फाउंडेशन के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। ये छोटे छोटे फाउंडेशंस हैं दोस्तों, जो कि आप स्टिक किए रहते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। आधुनिक दास्ता की व्यापकता का मूल्यांकन करना इसका उद्देश्य है। ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स नाम से ही पहचान में आ रहा है। 2023 में 11 मिलियन लोग आधुनिक दास्ता में है, जो कि वैश्विक रैंकिंग 34वां स्थान पर है 140 देशों में भारत का। और शीर्ष 3 देशों के बारे में बात करें, सबसे अधिक दास्ता किन देशों में है तो नॉर्थ कोरिया, इरिट्रिया और मोरिटानिया यहाँ पर जो है 3 शीर्ष देशों में आते हैं। और निचले देशों की बात करें तो यहाँ पर फिनलैंड, जापान और आयरलैंड यहाँ पर वैसे भी सबसे खुशहाल देश हैं, तो यहाँ पर स्लेवरी सिस्टम तो बहुत कम ही होगी, इसलिए निचले देशों में ये आते हैं। इसके बाद हम देखेंगे लिस्ट देखेंगे दोस्तों, और कौन कौन से रिपोर्ट्स हैं जो जारी किया जाता है और किसके लिए जारी किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं एक लिस्ट जारी कर रहा हूँ, उसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा, आपको पढ़ने में काम में आएगा।
जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बात करें तो यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स के लिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में बात करें दोस्तों, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ग्लोबल पीस इंडेक्स के बारे में बात करें तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP के द्वारा जारी किया जाता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में देखेंगे तो यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। CPI के बारे में बात करें दोस्तों, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। एज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। मेजर्स रेगुलरिटी इन्वायरमेंट टू बिजनेस डिसकंटिन्यू इन 2021 से इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स GCI वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स WIPO कंसर्न यूनिवर्सिटी एंड इनसीड के द्वारा जारी किया जाता है। जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में बात करें दोस्तों तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEP के द्वारा जारी किया जाता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है और इसको कंट्रीज के द्वारा रैंक दिया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पर इंडेक्सेस हैं, इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसका आप रिवीजन भी कर सकते हैं। जैसे ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। और भी देखें दोस्तों तो एनर्जी ट्रिनेमा इंडेक्स जो है वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल के द्वारा। क्लाइमेट रिस्क तो हमने देख लिया जर्मन बाज के द्वारा। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। नेटवर्क रीडनेस इंडेक्स जो है फॉर्चुलेंस इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। और ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स जो है वाक फ्री फाउंडेशन के द्वारा। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा जारी किया जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने इंडेक्स इसमें शामिल किए हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा, सपोर्ट जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।